एवरीवन वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन इन अ कैट एमबीए इंटरव्यू और इन एनी इंटरव्यू पर से। अगर आपको सिलेक्ट होना है कहीं भी कॉलेज में या किसी भी कंपनी में, आपका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो पैनलिस्ट को अट्रैक्ट करे, जो डिफरेंशिएटर क्रिएट करे। व्हाई विल दे बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल व्हेन देयर आर मिलियंस and millions of candidates similar to you out there? Today I'm going to talk about that secret tip which everybody knows. There is no secret about it, but still people forget when they go into an interview कि ये चीजें ऐसे structure करके बतानी है. They make a boring mundane interview and they often drag attention to the things जो कि necessary नहीं है और वे फंस जाते हैं, क्योंकि introduction is the leading stone towards the rest of your interview. मैं बार बार लोगों को बोलता हूं यार इंट्रो सही कर लो ना, पूरा इंटरव्यू सही निकल जाएगा in 90% of the cases, until and unless the panelists are determined कि ये जो इंट्रोडक्शन में बोलेंगे उसका ऑपोजिट ही पूछना है। वैसे भी बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं बट 10% केसेस है वो। 90% में आप जो इंट्रोडक्शन में बोलते हो, एक एक वर्ड जो आपके मुंह से निकलता है, इंटरव्यू उसी तरफ जाता है। अगर आपको पर्सनली समझना है कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्यूरेटेड कस्टमाइज्ड इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, माय सेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट गो देयर एंड बुक 1-to-1 session at just ₹29 on my personal booking channel. Now let's go straight away to the topic. But before I go to the topic, अगर आपको अपने परसेंटाइल के हिसाब से कॉलेजेस जानने हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया फॉर बोथ द रिजर्व्ड कैडर एंड फॉर द जनरल कैडर के डिफरेंट परसेंटाइल 80, 85, 90, 95, 99 डिफरेंट परसेंटाइल्स पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो मैं स्ट्रेट अवे टॉपिक पे चला जाता हूं कि इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहले तो एक गलती लोग करते हैं कि इंट्रोडक्शन एक ही प्रिपेयर करते हैं और वही प्रिपेयर करके सब जगह पे बोल देते हैं, बट वैसा नहीं करना है। अब कस्टमाइज्ड इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने का टाइम है। क्या कस्टमाइज्ड इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है आपको, अब देखिए आपको बता देता हूं। इंट्रोडक्शन 3 वर्जन्स के होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, 30 seconds, 1 minute, 2 minute. Now why these 3 versions? I keep on telling people, अगर आप पैनल में, जब न्यू एंड बेबी आईएम्स का पैनल होता है या आईआईटीज का पैनल होता है, आप एक क्यू में जाओगे, राइट? इन द क्यू अकॉर्डिंग टू योर लक और अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल और अकॉर्डिंग टू दैट डेज or your profiles or other candidates circumstances, you will be given a number in the queue. Suppose 10 candidates are appearing in that panel for the interview, you can either be the first candidate or the 5th candidate or the last candidate. अब अगर आप फर्स्ट कैंडिडेट हो तो पैनलिस्ट आपका इंटरव्यू ले रहे हैं फर्स्ट विद देयर ओपन माइंड, with their unbiased opinion. They have already not made up their mind to select somebody else. So आप एक इंप्रेशन मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। वो एक फ्रेश माइंड से आ रहे हैं, अनबायस्ड माइंड से आ रहे हैं, टॉलरेंस लिमिट हाई है, तो आप अपने 2 मिनट्स के इंट्रोडक्शन दे सकते हो उनको और अपना एक प्रभाव क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट दैट इंप्रेशन, यू कैन डू एन इंप्रेशन मैनेजमेंट। दैट इज व्हेन यू नो से योर 2 मिनट्स लॉन्ग इंट्रोडक्शन थिंग। बट जब आप मिडिल में हो या एंड में हो, सपोज एंड में चले जाते हैं कि आप 10 लोगों के इंटरव्यू के क्यू में लास्ट कैंडिडेट हो जो उस पैनल में एंटर कर रहे हैं, बाय दैट टाइम ऑलरेडी द पीपल हैड लॉस्ट देयर टॉलरेंस लिमिट। वो लोग थक चुके हैं, सुबह से इंटरव्यू ले रहे हैं, टॉलरेंस लिमिट नहीं है। हो सकता है किसी कैंडिडेट को ऑलरेडी उन्होंने बायस क्रिएट कर लिया हो कि इसके तो हाई नंबर देना है, तो वो उसके साथ आपको बेंचमार्क कर रहे हैं। तो एक बायस ऑलरेडी उनके दिमाग में है, तो उस बायस को काउंटर करने के लिए अगर आप लंबा इंट्रोडक्शन दोगे ना, you will lose them basically in the first 2 minutes of your interview, and that is not advisable. Hence you just put in your 30 seconds wala introduction quickly and you put those catchy points in the 30 seconds, ताकि वहां से वो ड्रैग करके ना वो को सवाल पूछे और फिर आप उस पे एलेबोरेट करो, फिर आप उस पे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दो। तो 3 वर्जन्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, 30 seconds, 1 minute, 2 minute, and depending on your position in the queue, the mindset of the interviewers and the body language of the interviewers, you prepare or you deliver your introduction. अब ये 30 seconds, 1 minute, 2 minutes तीनों इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से रिहर्स करके जाने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन डिलीवर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत टाइम पे इंटरव्यूअर्स ही बोल देते हैं, जैसे मेरे शायद IIM वाइजैक या किसी इंटरव्यू में मेरे को डायरेक्टली बोल दिया गया था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 30 seconds. That was the blanket statement. अब वहां पे आप 30 seconds की जगह 1 minute तक जा सकते हो, बट वहां पे अगर आप 30 seconds की जगह 2 minutes तक जाते हो अपने इंट्रोडक्शन को लेके, तो वो एक ऑफ है इंटरव्यूअर के लिए कि इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली रिसीव नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं कर पा रही है, ये इंट्रोडक्शन को इलॉन्गेट कर रहे हैं। तो वहां पे यू लूज देयर अटेंशन, यू लूज अ ब्राउनी पॉइंट।
If you finish your introduction in 30 seconds to 1 minute, you will win that brownie point. So don't lose that brownie point. Go and deliver in the interview as is needed by the interviewer, or is the body language or the time slot that you have been allocated to. अब आ जाते हैं कस्टमाइज्ड इंट्रोडक्शन पे. आपको हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना पड़ सकता है. Why do I say that? Suppose you are going to an IIT and you are going to an IIM. They are two different panels, right? They are two different interviewers with different mindsets and different kind of questions that they will ask. अब IITs के इंटरव्यू मोस्टली टेक्निकल होता है, एनालिटिकल होता है, डेटा से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है. क्लास 10-12 के बेसिक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सबसे पूछा जा सकता है. तो आपको अगर वहाँ पे ब्राउनी पॉइंट्स अटेन करने हो तो अब यहाँ पे दो अप्रोचेस हो सकते हैं. एक तो आप हेड ऑन लेना चाहते हो, राइट? यू आर वेरी गुड इन योर टेक्निकल स्टफ एंड यू वांट टू टेक द फाइट हेड ऑन. अगर आप हेड ऑन लेना चाहते हो, जाके अपना इंट्रोडक्शन दे दो जो बहुत टेक्निकल है. यू नो अ लॉट अबाउट डेटा, यू नो अ लॉट अबाउट इंजीनियरिंग, hence you are here. You want to do an MBA which engulfs all of this and hence be open to all of the questions that are asked. Another approach is to evade that, कि मैं पूरा इंटरव्यू में पार्टली वो तो पूछ ही लेंगे, उनको जो पूछना है वो तो पूछ ही लेंगे, बट मैं इंट्रोडक्शन में अपने आप को उस ट्रैक में नहीं डालूंगा. मैं उसको इवेड करूंगा, जो मेरा अप्रोच था इन IIT इंटरव्यू. मैंने अपने इंट्रोडक्शन बहुत टेक्निकल जार्गन से नहीं भरा था, बट मैंने कुछ हुक्स क्रिएट किए थे, जैसे 6 सिग्मा प्रोजेक्ट हो गया, या मान लो मैन्युफैक्चरिंग में मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए थे, कॉस्ट सेविंग, PNL, ये सब चीज़ें मेंशन करी थी, जिसमें मेरा एक्सपर्टीज ऑलरेडी बिल्ड था. बट आई प्लेड मोर ऑन माई हॉबीज, माई इंटरेस्ट्स. I played more on my UG projects. I played on the exposure that I had in multiple companies and the kind of work culture that I was exposed to. वो सब चीज़ें मैंने हाईलाइट करी थी, जिसकी वजह से मेरा जो इंटरव्यू है ना, पहले 10-15 minutes went into that direction. Later they asked questions from probability, from econometrics, from statistics. But 15 good minutes of my interview was spent in internships, about my company financials. All of that I had prepared well before. And क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन उस हिसाब से क्यूरेट किया था, तो 15 मिनट्स मेरे इंट्रोडक्शन के बेसिस में उन्होंने वैसा इंटरव्यू चलाया. अब आपको उस हिसाब से अपने इंटरव्यू को ड्राइव करना पड़ेगा, तो कस्टमाइज करके बनाना पड़ेगा. अब IIMs में क्या होता है, थोड़े आप अगर टेक्निकल जार्गन्स बता दो तो वो ज़्यादा हेड ऑन नहीं लेता है आपको, तो आप वहाँ पे थोड़ा इवेड कर सकते हो, थोड़ा एक ग्रे स्पेस क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा अपनी प्रोफाइल को ब्लेंडेड क्रिएट कर सकते हो कि आई एम ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड द स्किल्स ऑफ data analytics, technical skills, as well as I possess hobbies and interests. I am a good communicator. Most importantly, I manage a lot of stakeholders. I have dealt with a lot of people. वहाँ पे people management, stakeholder management, marketing, communication बहुत ज़्यादा important हो जाता है. तो आप अपने introduction को उस हिसाब से curate कर सकते हो. They are trying to search for right fit candidate in their particular portfolio. So आप वो prove कर सकते हो आप right fit candidate हो. But over pressurize मत करना, मतलब सिर्फ communication मत बोलना. आप ये भी बोलना कि मैं data analytics का skill भी साथ में लाता हूँ, मैं technical skills भी साथ में लाता हूँ, मैं यूजी के स्किल्स भी साथ में लाता हूँ, मेरे को 10-12 भी पता है, और मेरा कम्युनिकेशन मेरा मेन स्ट्रेंथ है. सिमिलरली इन IITs मेरा डेटा एनालिटिक्स मेन स्ट्रेंथ है, मेरा कोडिंग मेन स्ट्रेंथ है, बट साइड बाय साइड आई डू साइड हसल्स, आई कम्युनिकेट विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज एंड इंटरेस्ट. तो उस पर भी आपको बिल्डअप करना है और इंटरव्यू को कहीं ना कहीं स्पेस आउट करना है ताकि आप सिंगल डायमेंशनल ना लगे. तो आपके इंट्रोडक्शन में ये चीज होनी चाहिए, कस्टमाइज्ड इंट्रोडक्शन. कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में आपको SOP बढ़ाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप लिखते हो कि आप MBA में करना क्या चाहते हो, आप MBA में हो क्यों, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, और आगे क्या करना चाहते हो. उसके बैकिंग में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की हर चीज को इनवाइव करके एक इंट्रोडक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा जो इन सिंक जाए. बहुत लोग ये गलती करते हैं कि इंट्रोडक्शन कंप्लीटली डिफरेंट, SOP कंप्लीटली डिफरेंट, मिसमैचिंग बिटवीन द टू बिकॉज दे आर रीडिंग द SOP, दे आर लिसनिंग टू यू. When they're listening to you and there is a mismatch in what you say and what you have written in your SOP, they will clearly understand that this is ChatGPT printed SOP and not written by you. तो आपको अपने SOP के साथ अपने थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से सिंक करना पड़ेगा और आपके इंट्रोडक्शन में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा. आपने अगर कुछ SOP में मेंशन किया है, बहुत एम्फसाइज किया है, उसको आपको इंट्रोडक्शन में भी मेंशन करना पड़ेगा. अब एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं. इंट्रोडक्शन के 3-4 पार्ट्स होते हैं. 3-4 पार्ट्स क्या होते हैं? I would always suggest a candidate to open the interview with a quote or with a funny, humorous statement. बहुत लोग या 95% of the people that I have met start their introduction by saying that, "Hello, I am Somajit Chen. I belong to Calcutta." Very blunt, very mundane, boring introduction. सभी ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को. आपका डिफरेंशिएटर क्या है?
आपका वो हुक क्या है, आप किस तरह से उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन के पहले लाइन पे एक कोट डाल दो। जैसे मैं इंट्रोडक्शन के पहले लाइन में यूजुअली बोलता हूँ कि सर आई एम अ पर्सन हु हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन द कोट दैट व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक लेमनेड आउट ऑफ इट, डू नॉट डक द लेमन्स, एंड माय लाइफ हैज ऑल बीन अबाउट दैट. So I am born and brought up here, and then I've done this, blah blah blah. So I've started with an introduction that is humorous, that has already got the attention of the speaker, of the interviewer, and is also giving a humor feeling and is creating that hook कि हाँ ये बंदा है तो इसको हम क्या पूछ सकते हैं. बट जब भी आप कोटेशन करो, किसी को कोट करो या कोई स्टेटमेंट करो, उसमें आपका ऑलरेडी आपने एक स्टेप रख दिया है टुवर्ड्स द इंटरव्यू, गोइंग इनटू मोर ऑफ रीडिंग बुक्स, मोर इनटू ऑथर्स, पोएट्स, उस तरफ कन्वर्सेशन जा सकता है. यू शुड बी वेल अकस्टम्ड विद इट कि किसने ये कोट लिखा है, उसके दूसरे बुक्स क्या है, उसने और क्या क्या कोट्स लिखे हैं, उसके पैरेलल ऑथर्स क्या है, कंटेम्पररी ऑथर है कि ट्रेडिशनल ऑथर है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वो कौन से जॉनरा में डील करते हैं, कौन सा उसका मोस्ट पॉपुलर बुक है, कौन सा उसका वर्स्ट बुक है. यू शुड नो इनसाइड आउट अबाउट दैट पोएट एंड कंटेम्पररी पोएट्स सब्सिक्वेंट टू दैट और पैरेलल टू दैट पोएट, राइट, पोएट और ऑथर. सो वो आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा. देन फर्स्ट पार्ट डन. इंट्रोडक्शन में आपने एक वन लाइनर दे दिया जो ह्यूमरस है, एज वेल एज कोटेशन आप दे सकते हो, किसी को कोट कर सकते हो. उसके बाद आ जाता है कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई हैव डन माई schooling from this. No need to mention percentages and all until they're extravagantly good. You can always mention your rank. I was district second or third, and then I went on to do engineering or non-engineering course अगर आप हो ये तो 3 साल. अब यहाँ पे आपको एक स्टोरी टेलिंग अप्रोच करनी पड़ेगी. आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, FYI नहीं है, फॉर योर इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी. मैं बैचलर्स में गया, मैंने क्या क्या सीखा, किस किस से मिला, क्या क्या एक्सपोजर किए, क्या क्या मैंने सॉल्व किया प्रॉब्लम, क्या लर्निंग रही मेरी, फिर मेरे को क्यों लगा कि मेरे को जॉब में जाना चाहिए, जॉब में गया, क्या क्या लर्निंग रही, किस किस से मिला, कैसा वो जर्नी रहा, क्या क्या सीखा, फिर मेरे को क्यों लगा MBA करने आना चाहिए, क्यों मैं इस पैनल में बैठा हुआ हूँ, आगे जाके क्या मेरा विजन है और क्या मैं करना चाहता हूँ. एंड ऑफ द कन्वर्सेशन. आप किस जगह से बिलोंग करते हो, क्लास 10-12 आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, कहाँ से आपने बैचलर्स किया है, क्यों आपने उस स्ट्रीम को चुना बैचलर्स के लिए, वहाँ पे आपकी लर्निंग क्या रही, आपके पीयर्स कैसे थे, आपने क्या सीखा, आपकी स्टोरी क्या रही, वहाँ पे आपने किस किस कंपनीज में इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट या रिसर्च इंटर्नशिप करी और उसमें आपने क्या क्या सीखा, उसके बाद आपने किस कंपनी में काम करा, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या प्रोजेक्ट सॉल्व करे, हाईलाइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सीखा, ये प्रोजेक्ट सॉल्व करे, ये लर्निंग रही. उसके बाद क्यों आपको लगा कि आपको MBA करना चाहिए, आप MBA में आज यहाँ पे बैठे हुए हो, फ्यूचर विजन क्या है 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप अपने आप को किस जगह पे देखना चाहते हो. यहाँ पे डोंट बी ग्रीडी, डोंट से द CXO और द CEO लेवल आई वांट टू सी, जस्ट से दैट आई वांट टू बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, I want to learn this things. Your main focus or emphasis in the interview should be more about learning approach. आप एक learner लगने चाहिए थ्रू आउट योर जर्नी कि क्लास 12 में मैंने ये सीखा, ग्रेजुएशन में मैंने ये सीखा, फिर ये इंप्लीमेंट किया, फिर ये रिजल्ट मिला, आगे बढ़ा, ये सीखा, ये इंप्लीमेंट किया, ये लर्निंग रही, ये रिजल्ट मिला. इधर हूँ ये लर्निंग लेने के लिए हूँ, ये रिजल्ट मिलने के लिए है, और 5 साल बाद मैं अपने आप को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखता हूँ, इस स्पेस में देखता हूँ. ये सारा एक स्टोरी की तरह आपको वीव करना पड़ेगा. आपको अपने हार्डशिप्स भी उसमें घुसाने पड़ेंगे. अगर आपके एकेडमिक्स पुअर है तो सटल वे में क्यों आपके एकेडमिक्स पुअर है वो भी डालना पड़ेगा. अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, 3 साल का गैप है, आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भी आपको डालना पड़ेगा कि आई वॉज एसोसिएटेड विद एन NGO, आई वॉज टेकिंग आई वॉज टीचिंग पीपल, पैरेलली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन, बट आई फाउंड माई नेचुरल हंच इन बिजनेस एंड दैट्स व्हाई आई मूव्ड टू बिजनेस. सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस I'm giving my introduction now, just listen to it so that you can take a note of how an introduction can be shaped out. And again, I have not practiced it, so it's not going to be perfect or it's not going to be time bound, but just trying to tell what kind of introduction would really work. So, good morning, sir, ma'am. Thank you for having me here. This is Swamijit Chen. In my life, I have always believed in the fact that when life gives you lemons, make lemonade out of it, do not duck the lemons. And that's what my theory also have been. In 2013, back then my father lost his job and I was the sole earning member of the family.
I have sustained my family so long. I have done my schooling in 2013 and 15. I passed out my 12th from St. Paul's Mission School in Calcutta. Post which I felt that I want to go into engineering and preferably code engineering because I was very fascinated about it. And thereafter I went to chemical engineering from Jadavpur University. Little did I know that I would be exposed to a greater world of film studies, of sociology, of history, of geography, a lot of things, a lot of interactions with people, got to learn a lot of things from them. And during my engineering also, I worked with several companies where I got a lot of exposure. I have worked with PepsiCo India in their supply chain operations, where I was handling the biomethane plant operations. I was streamlining the processes and trying to open a new biomethane plant there. Post which I was working with NTPC and IIT Guwahati on a scrubber project, CO2 and N2 scrubbing project. And post which I also worked with Haldia Petrochemicals on their high density polyethylene manufacturing unit. I gathered a lot of exposure there and I found my natural hunch in engineering, but I was always into business. So parallelly I was also running my own businesses, one of which was an apparels company. We used to manufacture apparels and we used to be in the B2B segment. We used to manufacture for corporates. And owing to that business hunch, I was also in the HoReCa space for some time. So I opened multiple hotels, restaurants and cafes. I was a distributor of edible oils, of candlesticks, all of that. And I eventually, learned from all of them and sustained the businesses. Till now I have been running quite a few businesses, which I have been parallelly running with my job till now. So I work for Hindustan Zinc Limited for 19 months now as a process engineer, and there also I have implemented some Six Sigma projects in my organization. A lot of learning there as well, but I felt that my natural hunch is business and I wanted to learn more theories of business, and I wanted to become a subject matter expert in a particular domain of business. I have not found my interest yet. I am interested in business operations as an overall, what makes the business happen, and that's why I'm here sitting in this interview trying to understand better where I want to head towards. बहुत rough था, I know, because I'm not prepared. I just told candidly, but this is how it should be structured. Opening with a quote, telling your hardships, creating that hook, telling where you belong to, where you come from, where you hail from, where did you do your schooling, why did you choose engineering, where did you go for engineering, what did you learn from there, what were the companies you were involved in, what were the projects you were involved in, post which, where did you work in, how did you fare well there, what are the projects that you did. You can elaborate further on your projects a little bit if you want to, depending on the kind of body language of the interviewer and their tolerance limit. And thereafter you end the conversation by saying that I am here sitting and I want to be doing this with MBA. So that is how you actually shape your introduction from top to bottom, and you drag the attention of the interviewer. Here, if you want to mention some hooks like extracurricular, co-curricular activities, you can always do that. I used to do in my interview, I used to say that I run a YouTube channel and I also run a production unit, which is a film production unit. So all of this are hooks in the interview which will differentiate you from the other candidates, and you will drag the attention of the interviewers towards you. I think that pretty much summarizes कि आपको इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन बोलना कैसे चाहिए. Anyways, that was it from my side for today. If you like it, share it with your friends, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates, because ऐसे ही वीडियोस और इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे. तब तक हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन पे हिट कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. बाय बाय.